मेहनत प्लस धैर्य बराबर सफलता। तो आज हम लोग पेशेंस यानी कि धैर्य रखने वाले व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। आप लोग हमेशा से ये बात सुनते होंगे कि हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य एक ऐसा शक्ति है जो मुश्किल काम को भी आसान बना देता है। चलिए आज मैं आपको दो दोस्तों की रोचक कहानी के द्वारा धैर्य का डिफिनेशन बताता हूँ। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप फेसबुक पे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। दो दोस्त थे, दोनों में काफी अच्छी जमती थी। कई चुटिया लोगों ने इन दोनों के बीच अलगाव पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। इन दोनों का हर चीज लगभग कॉमन था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कलर का ड्रेस पहनते थे, एक साथ ही मार्केट जाते थे, साला झगड़ा भी करते थे तो एक ही साथ करते थे। लेकिन दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर था, और वो था कि एक के पास धैर्य नहीं था और दूसरा के पास धैर्य था। और इसी कारण एक बहुत अमीर बन गया और दूसरा एवरेज रह गया। कैसे एक अमीर बन गया और दूसरा एवरेज रह गया, चलिए आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि दोनों अपने पिता के पास गए और बोले कि हम लोगों का पढ़ाई खत्म हो गया है, आगे हम लोग को क्या करना है। दोनों के पिता एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन थे, तो दोनों के पिता का एक ही जवाब था कि हम लोगों का 3 पीढ़ियां बिजनेस करके ही अपना जीवन गुजारा है, इसलिए तुम्हें भी बिजनेस ही करना होगा, तुम्हें नौकरी वगैरह नहीं करना है। दोनों ने अपने बेटे को दो ऑप्शन दिया। पहला, या तो तुम मुझसे एक बार में पूरे महीने का कोटा यानी कि 28 दिन का कोटा 28 लाख रुपए एक बार में ले लो। इस 28 लाख में तुम्हें पूरे साल का खर्च चलाना होगा और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो हमको देना होगा। दूसरा ऑप्शन, तुम्हें हर एक अगले दिन पिछले दिन का डबल दूंगा, यानी कि पहले दिन 1 रुपए दूंगा, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा 28 दिनों तक। और बिजनेस का रूल वही रहेगा। पहला वाला दोस्त अपने धैर्य को बैठा, उसने बिना सोचे समझे पहला वाला ऑप्शन चूज कर लिया और तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया और बोला मैंने पहला वाला ऑप्शन चूज कर लिया है, तुम भी पहला वाला ही ऑप्शन चूज करना। दूसरा दोस्त ने बोला थोड़ा धैर्य रखो और फोन काट दिया, और दूसरा दोस्त ने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया। दूसरे दिन सुबह पहला दोस्त ने फोन किया और बोला मेरे अकाउंट में 28 लाख रुपए आ गए हैं, तुम्हारे अकाउंट में कितने हैं? दूसरा दोस्त बोला मात्र 1 रुपया। पहला दोस्त बोला अरे चूतिया, तुम कौन सा ऑप्शन चूज किया था? दूसरा दोस्त बोला सेकंड वाला ऑप्शन। पहला दोस्त बोला साला तू हमेशा भूखा ही मरने वाला काम करता है, और फोन काट दिया। फिर 7वें दिन कॉल किया और पूछा आज तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए आए हैं? दूसरा दोस्त ने बोला मात्र 128 रुपया। पहला दोस्त बोला साला तू भूखा मर जाएगा, मैं तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दे रहा हूँ। दूसरा दोस्त बोला नहीं अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तो मैं खुद मांग लूंगा, और फोन काट दिया। फिर उसने 14वां दिन फोन किया और बोला आज तेरे अकाउंट में कितने रुपए आए हैं? दूसरा दोस्त ने बोला मात्र 16,384 रुपए। पहला दोस्त बोला इसीलिए मैं तुम्हें फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनने के लिए बोल रहा था, लेकिन तू तो चूतिया मेरा बात समझता नहीं। कोई बात ना, जब तुम्हें पैसा का जरूरत हो तुम हमको कॉल करना। यह कहकर फोन काट दिया। फिर उसने 21वां दिन फोन किया और पूछा क्या दोस्त 50,000 का आंकड़ा पार भी किया या नहीं? दूसरा दोस्त बोला हाँ पार कर गया हूँ, आज मेरे अकाउंट में 20,97,152 रुपए आए हैं। पहला दोस्त बोला अच्छा मजाक करते हो, 28वां दिन तक 25 लाख भी हो जा सकता है। यह कहकर फोन काट दिया। अब उसने 28वें दिन फोन किया और बोला दोस्त आज तेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं? दूसरा दोस्त ने बोला मात्र 26,84,35,456 रुपए। पहला ने बोला फिर से मजाक करते हो। दूसरा ने तुरंत अपना मैसेज को उसके फोन पे ट्रांसफर कर दिया और बोला अब तुम्हें विश्वास भी हो गया। तो मैं इस कहानी से आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कितना भी बड़ा बाधा क्यों ना आ जाए, और आप उसका सामना धैर्य से करिएगा तो सफलता का असर जरूर ही पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए जीवन में कितना भी बड़ा बाधा क्यों ना आ जाए, धैर्य को कभी नहीं खोइएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।